मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, भागना हल नहीं है हमारा। क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया, और वो है जिहाद। तो जिस वक्त चलेगी उस वक्त ये कोई नहीं बचेगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि समझ जाए वो, और वो इस एनआरसी को वापस लें और ये सीएए कानून में संशोधन करें, और अगर नहीं किया तो ताल से ताल बजेगी और ये 1947 वापस होगा। गंगापुर के प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि मच्छीपुरा में सवाई माधोपुर और मलारना बेहतर से आने वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया है। याद रखना, कुचल के फेंक देंगे, गलत फहमी में मत रहना। ये चड्डा चड्डी वालों को गोली मारो सालों। ये चड्डा 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा। जो अम्बेडकर ने लिखा था, नया इतिहास लिखा मेरा रिश्ता क्या? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के अवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे? हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। Everybody is crying for the daughter of the Home Minister of India. Your organization put out a message when she was kidnapped saying, release the militants. There were 5 people you wanted released. Release the militants by 1900 on December the 10th, 1989, or Rubia's body will be dumped in Srinagar city. Rubia Said knows which kind of treatment we gave her, and she tells it herself. Were you prepared to kill her? We were not prepared to kill her. She knows very well we never were prepared to kill her. Under any circumstances? And she herself gave that kind of an interview that how she was treated. Even she came to the court, she even did not recognize those people. So the threat was empty. This was an empty threat. You never
killed the judge who tried and passed a death sentence on the JKLF leader, Makbul Butt. Yes. इस स्टेट सब्जेक्ट लॉ की हिफाजत करने के लिए अगर हमारा खून भी सड़कों पे बहेगा, हम अपना खून बहाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के लंगेट इलाके के निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर 48 घंटों के लिए धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले रशीद ने लाल चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कि कश्मीर में खुलकर आतंकियों की पाकिस्तान से फंडिंग की बात, बिट्टा नेता बनकर घूम रहे हैं। ये बात करने वाले एक नेता ये वही बिट्टा कराटे हैं जिसने 28 साल पहले खुद कश्मीरी पंडितों के कत्ल की बात कबूली थी। यानी 28 साल से लगातार बिट्टा कश्मीर में गुनाह करके घूम रहा है, लेकिन अब तक उसे उस कबूलनामे की सजा नहीं मिली है जो उसने पहले किया। आप खुद सुनिए बिट्टा का सच। 10-12 हमारे होंगे, 10-12 की 20, अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे। हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। पाकिस्तान से जो फंडिंग होती है वो सिर्फ गिलानी के पास आती है, वो आप लोगों को पैसा देता है? हर एक को आता है। अब गिलानी के पास सबका अलग अलग आता है? नहीं, गिलानी के पास जो है उनको आता है अलग अलग सब। कभी कभार गिलानी के पास आते हैं, कभी कभार उनके पास आते हैं। किसके पास? यासीन मलिक? हाँ नहीं, उसका अलग आता है। यासीन मलिक किसी आपके पास अलग आता है पाकिस्तान से या इन लोग? फारूक अहमद डार या बिट्टा कराटे, न्यूज ट्रैक के कैमरास पर जिस आदमी ने माना कि उसने 20 हिंदू कश्मीरी पंडितों की हत्या की, वो आज जेल से बाहर है और 2017 में 70 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। What I see here is elite institutions unable to deal with a lunatic in the White House. Like, you don't have the protocols, to take him out of that place, But, I was just speaking to some young students who asked me, how do you deal with the trolling and the hatred which many of us have to deal with? I said, imagine if they liked me. Like, how horrible would that be? So, one of the dangers that we do face today is for us to get so anxious about Trump and so anxious about Modi that we forget that they emerged through a sewage system. And we got to look at the shit, So when our concerns were whether or not we would be beheaded. And what is this myth about radical Islam, I mean, Syria is not radical Islam. Libya is not a radical Islam. Iraq was not radical Islam. So radical Islam is the best friend. And तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें हटा सको। 25 करोड़ हैं, नाच रहेंगे, हम यूनाइट रहेंगे, हम एक दीवार बन के रहेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हम तुम्हें बताएंगे ये हिंदुस्तान कैसे चलाया जाता है। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए।
और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात है। जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशलिया हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशलियापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में यहां यहां यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। डरने वाले को दुनिया डराती है, और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई परेशानी है। ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और थमा लूं। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा न देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो।
1000 क्या, 1 लाख क्या, एक और नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। The terrorist. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. लोगों के लिए आवाम को चाहिए कि उनको पकड़ के ना मैदान में लाए, जैसे ये लाठी डंडे दुकानें जल रही है ना, उनके बच्चों को लाए, उनके बच्चे मरेंगे तो पता लगे। तो हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। देखें जी, 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी, और 30 करोड़ वहाँ पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं और 30 ये हो गए हैं, 45,000 मुसलमान हो गए हैं। 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। मोदी को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाअल्लाह ताला 45 करोड़ वहाँ होंगे और 20 करोड़ अवाम यहाँ। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाअल्लाह ताला हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। ये बहुत बड़ा कारनामा है जी बाजवा का, ये बहुत बड़ा कारनामा है इमरान खान का, ये किसी की सोच में भी नहीं था। याद रखें, हमारे यहाँ वजीर आजम की जरूरत है जो फजूल के शर्तें न रखें और आपसे बातचीत करें, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए, इनको हटाइए। अच्छा, हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है? हमारा या वो कातिल, हमारा या वो कातिल, हमारा या वो कातिल। A WikiLeaks moment for Rahul Gandhi. In the latest set of cables released by WikiLeaks, US Ambassador Tim Romer summarizes his conversation with Rahul Gandhi during a lunch meeting in August 2009. When Romer asked Rahul about the LET threat, Rahul had replied that Hindu extremism is a bigger threat than the Lashkar-e-Taiba. ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। के अंदर आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ दिया गया। वो